आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा एक ट्राउज़र का डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसमें हमें खूबसूरत तरीके से जो है पिंटेक्स से डिज़ाइन की है। इसमें हमने ट्रायंगल की भी डिज़ाइनिंग की है। बहुत प्यारा डिज़ाइन है। आइए सीखते हैं एक ट्राउज़र का डिज़ाइन। यहाँ पर देखें जी, मेरे पास है एक ट्राउज़र की फैब्रिक पट्टी। इसके ऊपर अच्छी तरह से हमने प्रेस कर दिया है। इस तरह से हमने निशान बना दिए हैं इस तरह से, और इसकी बैक साइड पे फ्यूजन पेपर भी हमने पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी विड्थ बता देती हूँ। यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने 7 इंच पे इसकी विड्थ रखी है, और लेंथ आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं। ट्राउज़र पर बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से रख सकते हैं, और अगर आप इसे दामन पर बनाना चाहते हैं तो दामन के हिसाब से रख सकते हैं। अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर हमने एक बारीक वाली जो है वो पिंटेक्स रेडी करनी है। इस तरह से हम इसके ऊपर यहाँ पे सिंपल सी सिलाई लगा देंगे और हमारी पिंटेक्स रेडी हो जाएगी। और इसी तरह से 2-3 मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने जो है इसको ऑफ कैमरा ही सारी रेडी कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने इसको एक मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब दूसरी भी मैं यहाँ पे बना दूंगी। अच्छा, पिंटेक्स हमें बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत रेडी करनी है। इसी तरह से ये देखें, इस तरह से बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। एक बारीक वाली सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे, और इस तरह से हमारी एक खूबसूरत सी यहाँ पे पिंटेक्स रेडी हो जाएगी। ये देखें इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो पिंटेक्स रेडी हो रही है, इस तरह से मैं सारी यहाँ पे रेडी कर लूँगी। और इसके ऊपर हमने लाजमी से जो वो प्रेस भी कर लेना है। प्रेस करने से हमारी जो डिज़ाइनिंग होती है वो बहुत ही नीट बनती है। अच्छा, इस ट्राउज़र में हमने लेस भी डिज़ाइन किया, तो आपने देख लेना है कि लेस को हमने किस तरह से डिज़ाइन किया है और ट्रायंगल हमने किस तरह से डिज़ाइनिंग किया है। तो आपने सारी वीडियो को अच्छे से वॉच कर लेना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अब यहाँ पर हमने अच्छी तरह से सारी पिंटेक्स रेडी कर ली है। इसके ऊपर हमने प्रेस भी कर दिया है अच्छी तरह से। अब ये मेरे पास लेस है, इसे शटर लेस कहते हैं। आप कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की लेस है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा है। कलर्स भी आपको मिल जाएंगे, और लेस भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से लगा सकते हैं। बड़ा साइज़ लगाना चाहें या फिर छोटा साइज़। इसी तरह से अब हमने जो है यहाँ पे बिल्कुल लेस के किनारे के ऊपर मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। ये देखें, बिल्कुल लेस की बारीक वाली जो किनारी होती है उसी के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी होती है। अब यहाँ पर मैं सारी सिलाई यहाँ पे लगा दूंगी। आप चाहें तो इसे अच्छी तरह से ग्लू से भी फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा लेस मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। लेस को हमने इस तरह से कट कर दिया है। अब धागा भी हमने यहाँ से कट कर देना है। हमने यहाँ पे लेस लगा दी है, धागे को मैं इस तरह से कट कर दूंगी। अच्छी तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब ये मेरे पास एक और फैब्रिक पट्टी है, सेम साइज़ की ही हमने यहाँ पे एक और फैब्रिक पट्टी ली है। इसको हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ पे मैं कट कर दूंगी। अच्छी तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद हमने इसको इस तरह से उल्टा करना है, और ये जो आपको सिलाई नज़र आ रही है जो हमने अभी लेस के किनारे के ऊपर लगाई है बारीक वाली सिलाई, उसी के ऊपर ही अब हमने दोबारा से यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये देखें, इससे हमारी डिज़ाइनिंग बहुत ही अच्छी और नीट बनती है। अगर आप लेस के मतलब इसी सिलाई के ऊपर नहीं लगाएंगे, ऊपर नीचे सिलाई लगाएंगे, तो फिर आपकी जो लेस है बिल्कुल भी नीट नहीं बनेगी। तो हमने यहाँ पे इसी सिलाई के ऊपर ही दोबारा से सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब धागा मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। धागा हमने इस तरह से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद इसको हमने सीधा कर देना है, और यहाँ पर ये देखें, लेस को हमने बाहर की तरफ से निकाल लेना है। अच्छी तरह से इसको हम निकाल लेंगे और इसको हाथ की हेल्प से अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। आप चाहे तो इसे इस्त्री की हेल्प से भी प्रेस कर सकते हैं। इसके ऊपर अब हमने एक टॉप स्टिच लाजमी जो है वो लगा देना है इस तरह से। ये देखें, यहाँ पर मैं एक टॉप स्टिच लगा दूंगी अच्छी तरह से, बिल्कुल बारीक वाला। लेस के साथ जो बारीक वाली किनारी है उसी के साथ ही हमने पिंटेक्स लगा देना है, और हमारी लेस बिल्कुल नीट हो जाएगी। ये देखें, अच्छे से हमने इसको प्रेस करके इसके साथ जो है यहाँ पे लगा देनी है, सिलाई लगा देनी है। अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, सिलाई हमने इसी तरह से लगा दी है। इसके बाद हमने इसका धागा कट कर देना है। अच्छी तरह से मैंने इसका धागा कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद अब ये जो हमने फैब्रिक पट्टी रेडी की है, ये मैंने एक ट्राउज़र के लिए रेडी की है, 2 पांचे के लिए। एक पांचे के लिए मैंने लेस लगा दिया है, दूसरी के ऊपर मैं इस तरह से कट कर दूँगी। कटिंग करके उसके बाद हमने इसके ऊपर भी इसी तरह से लेस को लगा देना है। जैसे मैंने ये वाली पट्टी रेडी की है, इसको भी हम यहाँ पे इसी तरह से इसको कट करके मैं यहाँ पे लेस लगा के इसको रेडी कर लूँगी। और ये मैं अपने एक ट्राउज़र के लिए बना रही हूँ, तो मैं एक पांचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि किस तरह से हमने जो है अपने ट्राउज़र की सारी डिज़ाइनिंग शेयर करनी है। यहाँ पर देखें, इस तरह से मैं इसको यहाँ पे अच्छे से कट कर दूँगी। और ये जो इसका नीचे वाला फैब्रिक है, इसको भी हमने इस तरह से कट कर लेना है। कटिंग हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसको मैं यहाँ पे नीट कर दूँगी। हल्की सी मुझे यहाँ पे और भी कटिंग करनी है इसको नीट करने के लिए, तो यहाँ पर मैंने ये वाली कटिंग कर दी है। अपनी इस पट्टी को हमने नीट कर दिया है। नीट करने के बाद ये देखें, इसको हमने इस तरह से जो है अच्छे से अब प्रेस भी कर लेना है। अच्छा, प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देखिए, एक लंबी पट्टी मैंने यहाँ पे कट की है। इसका साइज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। 4 इंच इसका साइज़ है, और इसके साथ हमने एक लंबी रेड वाली पट्टी कट की है। उसके हमने इस तरह से ट्रायंगल बनाई है। ये इसका साइज़ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से हमने यहाँ पे ट्रायंगल को अच्छे से प्रेस कर दिया है। इसका साइज़ हमने यहाँ पे तकरीबन 3 इंच से कम रखा है, 2 पॉइंट। अब इसको हमने इस तरह से प्रेस कर दिया है। अच्छे से प्रेस करने के बाद इसकी हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से ये जो मेरा ट्रायंगल है, इसको हमने यहाँ पे रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखें, अच्छा, इसको हमने सेंटर का बिल्कुल भी गैप नहीं रखना। अच्छा, यहाँ पर देखिए, एक ट्रायंगल का जो कोना है दूसरे ट्रायंगल के कोने के ऊपर ही हमने उसको रखना है। अच्छी तरह से इसी तरह से रखना है, बिल्कुल भी गैप नहीं रखना। साथ साथ हमने सारे ट्रायंगल की इस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है। ये देखिए, इस तरह से
इसको इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है अच्छी तरह से। सारे ट्रायंगल मैं इसी तरह से डिज़ाइन कर लूँगी। अच्छा, मेरे चैनल पर इसी तरह की बेशुमार डिज़ाइन मौजूद है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। स्लीव्स डिज़ाइन, दामन डिज़ाइन, नेक के बेशुमार डिज़ाइन मैंने अपने चैनल पर उसकी वीडियोज़ जो है अपलोड की हुई है, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें इस तरह से हमने जो है इसको इस तरह से स्टिच करना है। बिल्कुल भी हमने सेंटर का कोई गैप नहीं रखा। ट्रायंगल के साथ हमने ट्रायंगल रखा है। इसके साथ हमने पल्स की भी डिज़ाइनिंग किया, तो वो भी आपने देख लेने के किस तरह से हमने इसके ऊपर पल्स लगाए हैं। बहुत प्यारा हमारे डिज़ाइन है। आप इसे स्लीव्स पर बनाएंगे तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। अब यहाँ पर हमने सारी सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब ये मेरे पास पांचा है, तो पांचे के ऊपर हमने इसको इस तरह से रखना है। यहाँ पर देखें इस तरह हम पांचे के ऊपर इसको रख देंगे अपने डिज़ाइन को। अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। सिंपल से इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। हमारे पहले भी इसके ऊपर सिलाई लगी हुई है, तो उसी के ऊपर ही दोबारा से हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अच्छी तरह से मैं इसको यहाँ पे सारा स्टिच कर दूंगी। स्टिच होने के बाद आपको सीधा करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है स्टिच होने के बाद रेडी हो रहा है। अब इसका हमने यहाँ पे धागा कट करना है। धागा मैंने कट करके इसको सीधा कर दिया है। इसके ऊपर अब हमने सारी जो है वो सिलाई लगा देनी है। इस तरह से यहाँ पर देखें, इस तरह से इसकी सारी सिलाई मैं यहाँ पे लगा दूंगी। अच्छी तरह से हमने इसको स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद अब इसका धागा हमने यहाँ से कट कर देना है। धागा मैंने यहाँ से कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद इसको अब मैं सीधा कर दूंगी। यहाँ पर देखें अच्छी तरह से हाथ की हेल्प से इसको हम प्रेस कर देंगे। अच्छी तरह से इसको हमने यहाँ पे धागा भी कट कर देना है। इसको थोड़ा सा नीट कर दूंगी। यहाँ पर देखें धागा लगा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। इसको नीट करने के बाद अब इसके ऊपर हमने एक टॉप स्टिच जो है वो लाजमी से लगा देना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं इसको यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा दूंगी। अच्छी तरह से इसके ऊपर हमने इस तरह से एक टॉप स्टिच लगा देना है। इससे हमारा डिज़ाइन बहुत ही नीट हो जाता है और बहुत ही सेव हो जाता है। बिल्कुल भी इसकी जो धागे हैं वो बिल्कुल भी बाहर की तरफ से नहीं निकलते। अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगा दी है। अच्छा, यहाँ पर देखें धागा भी मैंने यहाँ से कट कर दिया है। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से स्टिच का काम हमारा मुकम्मल हो गया। स्टिचिंग हमने सारी यहाँ पे कर दी है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें अगर आपको ये ऐसे ही सिंपल अच्छा लग रहा है तो आप सिंपल भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आप इसके साथ कोई डिज़ाइनिंग पल्स की करना चाहते थे, वो मैं आपको अभी यहाँ पे करके दिखा देती हूँ कि पल्स के साथ हमारी डिज़ाइनिंग कितना अच्छी लगती है। अगर आप पल्स स्किप करना चाहती हैं, सिंपल भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सर्दियों के जो ड्रेस होते हैं जैसे कि ऑल ओवर का ड्रेस होता है, उसके ऊपर भी आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सिंपल ड्रेस के ऊपर भी आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, पल्स लगा के आपको दिखा देती हूँ कि पल्स के साथ हमारी डिज़ाइनिंग कितना अच्छी लग रही है। अब मैं यहाँ पे सारे पल्स लगा दूंगी। अच्छा, यहाँ पर देखें याद रहे जब हम पल्स लगाते हैं तो ये मैं फिक्स कर रही हूँ ग्लू के साथ। अच्छी तरह से मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर दूंगी, लेकिन इसके साथ हमने लाजमी से जो हैंड स्टिच करना है। मैं जब भी पल्स लगाती हूँ ग्लू के साथ, उसके बाद हमने उसको लाजमी से जो है हैंड स्टिच करना होता है, नहीं तो पल्स जो है तो निकल जाते हैं। ड्रेस वॉश करने के बाद जो पल्स होते हैं वो निकल जाती है, हमारा ड्रेस रफ हो जाता है, तो इसीलिए आपने जो है इसको लाजमी से हैंड स्टिच करना है। मैं भी यहाँ पे कर दूँगी। जब भी मैं पल्स की डिज़ाइनिंग करती हूँ उसके बाद मैं लाजमी से जो है उनको अच्छे से स्टिच कर देती हूँ। अच्छा, दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा लग रहा था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका कलर कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा लग रहा था। डिज़ाइनिंग भी इसकी बहुत ही सिंपल और स्टाइलिश है, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलती है इंशाल्लाह कि बहुत अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।